अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसाराना। ये एक बड़ी जो बात सब में फैली हुई थी कि पीटीआई और फ़ौज के दरमियान जो फासले हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि फ़ौज और पीटीआई एक दूसरे के सामने हैं। इस हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त पिछले 36 घंटों के दौरान हुई है और ये पेशरफ्त ऐसी है कि जिससे कुछ लोगों के घर में शादी आने और कुछ लोगों के घर में सफ़े मातम बिछ गई है। ये पेशरफ्त सामने आने के बाद पाकिस्तान की जो सियासी नक्शा है और आने वाले दिनों का नक्शा है वो बिल्कुल तब्दील होने जा रहा है। आप ये समझ लें कि एक नया नक्शा, एक पॉलिटिकल नया जो हालात हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। आपको याद होगा कि शहबाज गिल के उस बयान के बाद एक बहुत बड़ा तूफ़ान मचा और वो ऐसा लगा कि पीटीआई जो है और पीटीआई की क़यादत जो है वो इसमें रगड़ी जाएगी। लेकिन पीटीआई की क़यादत ने काफ़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ऐसा साबित होता कि वो शहबाज गिल के बयान के साथ खड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब ने इस हवाले से जो गुफ्तगू की वो भी बड़ी सेफ गुफ्तगू थी, जिसके बाद जो ये एक तासुर था कि शायद इदारे और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई जो है उनमें कोई बहुत बड़ा तसादुम होगा, वो फ़िलहाल ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो चीज़ मैं आपसे करना चाह रहा हूँ और जो आपसे बात करने चाह रहा हूँ, जो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया वो ये हुआ कि इत्तलात ये दी जा रही थी कि लंदन में जनरल बाजवा की और नवाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही, बल्कि हो गई है। ये एक ऐसी खबर थी, एक ऐसी बात थी कि अगर ये इसमें सच्चाई होती तो आप समझें कि फिर तो पाकिस्तान की सियासत का नक्शा ही कुछ और हो जाता है या हो सकता है। लेकिन फिर ज़िम्मेदार ज़राए ने इस खबर की तरदीद की और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात कहीं पे भी नहीं हुई। अब ये सारी सूरत हाल के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि जो मैं आप बात को आपको कह रहा हूँ कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में जो फासले थे वो कम हुए, कुछ गलतफहमियाँ दूर हुई, कुछ माजी के गिले शिकवे जो हैं वो सामने आए और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट की तेज़ी से पेश कदमी थी वो भी रुक गई। क्यों रुकी, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और इस कहानी का सबसे अहम किरदार हैं चौधरी परवेज़ इलाही, जिन्होंने अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को भी और पीटीआई को भी, दोनों को इस बात पे राज़ी किया कि वो दोनों की मुहाज़राई पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है और बेहतर ये है कि दोनों पाकिस्तान के अहम स्टेक होल्डर, फ़ौज पाकिस्तान के न सिर्फ सरहदों की बल्कि अंदरून और बैरूनी दोनों दुश्मनों के सामने जो दीवार है हमारी वो पाक फ़ौज है और इसका पाक फ़ौज का होना हमारे आज़ादी की अलामत और सलामती की ज़मानत है। तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा वोट बैंक रखती हो वो और पाकिस्तान का मुहाफिज इदारे आपस में टकराएं, ये तो पाकिस्तान के लिए कभी भी मुफाद में नहीं है। तो परवेज़ इलाही साहब ने अपना किरदार अदा किया और इस किरदार के बाद मैं जो आपको एक ब्रेकिंग देने लगा हूँ कि शहबाज गिल की आने वाले चंद दिनों में ज़मानत मंजूर हो जाएगी और शहबाज गिल कि माफ़ी तलाफ़ी तो नहीं होगी, केस तो चलता रहेगा। लेकिन पीटीआई ने आने वाले दिनों में इस हवाले से इस बात की श्योरिटी दी है कि उनके एंड से कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इदारों के लिए एम्बेरसमेंट का बायस बने। यहाँ मैं आपको ये भी इतला दे दूँ कि बज़ाहिर शहबाज गिल अडियाला जेल में हैं, लेकिन शहबाज गिल को जेल से निकाल के अडियाला से बहुत सारी अहम शख्सियात से मुलाकात कराई गई है, जिसमें पीटीआई की टॉप की क़यादत भी शामिल है, जिससे शहबाज गिल की मुलाकात हुई है। मुलाकात चूँकि हुई ही रात के वक्त और इतने खुफिया अंदाज में हुई कि मीडिया इस तक अभी तक नहीं पहुँच सका। चंद दिनों में आपको इसकी बाज़गश्त सुनाई देने लगेगी। ताज़ा तरीन अब जो इतलात हैं वो ये हैं कि परवेज़ इलाही साहब कामयाब हो गए हैं पीटीआई को और इदारों को करीब लाने में, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आप ये देख लें कि शहबाज शरीफ कतन खामोश हैं, मरियम सफदर कतन खामोश हैं, राना सनाउल्लाह मुल्क से बाहर चले गए हैं। ये सब बलामात इस बात की हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को ये कहा गया है कि आप अपनी ज़बान बंदी रखें और कहीं ना कहीं इदारों में और पीटीआई में जो गलत फहमी है उनको कम किया जा रहा है। फिर बात करूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।